महाराज जी ने मुझे एक और बड़ी अच्छी बात बताई। स्वामी विश्वनानंद जी महाराज जी कहते थे कि क्यों आया है जीवन में सुख। देखो महापुरुषों का चिंतन कितना प्रखर, कितना प्रकाशमान है। कहते क्यों आया है जीवन में सुख? अरे इसलिए आया है कि आप बांटो। विषय और भोग में अंधे बना देने के लिए सुख नहीं आया है जीवन में। सुख आपके जीवन में इसलिए आया है आप किसी को सुखी बनाएं। मुझे तो लगता है एक जलते हुए दीपक की सर्वाधिक उपयोगिता क्या है कि वो दो चार बुझे हुए दीपक और जला दे, क्योंकि वो संभावना है ना। वो बुझे हुए दीपक के लिए संभावना है। आपके जीवन में सुख आया है किस लिए? आप बांटें। दुख आया है किस लिए? कि संसार की दुख रूपता का आपको बोध हो। क्यों आता है दुख? कोई ईश्वर कोई क्रूर नहीं है। एक और भगवान कह रहे हैं जीव मेरा अंश है। अपने अंश को कौन दुखी करता है भाई? कौन दुखी देखना चाहता है? क्यों आया है जीवन में दुख? ताकि उस आए हुए दुख से हम इस संसार की नश्वरता, इस संसार की असारता, इस संसार की दुख रूपता का बोध प्राप्त कर सके। वो भी कुछ सिखाने के लिए आया है, कुछ बताने के लिए आया है। हर बात किताब में पढ़कर नहीं सीखी समझी जा सकती। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं ना कि ये पूरा का पूरा संसार ही तो प्रभु की पाठशाला है। प्रत्येक घटना कुछ सिखा रही है, कुछ बता रही है, कुछ संकेत करती है आपको। जो सीखना चाहता है वो क्षण क्षण दिन दिन सीखता चलता है, सीखता रह सकता है। सुख है तो बांटिए। क्या होगा इससे? आप मदांध नहीं होंगे, मदांध नहीं होंगे। आपने एक बोलचाल की भाषा में एक बात सुनी होगी, बोले कि अमुक व्यक्ति के सिर पर सफलता सिर चढ़कर बोल रही है, माने पांव जमीन पर नहीं रहे। और कल भी मैंने आपको कहा था भाई, चारों ओर दृष्टि उठाकर देखना, आपकी मेरी उपलब्धि तो किसी गिनती की नहीं है। आपने अपने जीवन में, मैं कहता हूं दूर मत जाओ, आपने अपने जीवन में कितने लोगों को उपलब्धि के शिखर पर पहुंचकर और फिर कहीं संसार की भीड़ में खो जाते देखा होगा ना। कभी कोई बना फिर मिटा, फिर कोई बना फिर मिटा। ये तो भाई ऐसा एक खेल है। किसका खेल है ये? ईश्वर का खेल नहीं है, ये तो पुण्य का खेल है। पुण्य का फल है ये तो। प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, यश, ये क्या है? तो पुण्य का फल है। जितनी देर के लिए जिसके हिस्से में होता है फिर चला जाता है। ये तो कर्म का भोग है।